हेलो भाइयों, कैसे हो। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नाग प्रलय भाग 1। और ये संजय गुप्ता द्वारा प्रकाशित की गई है। तो उसमें जो युगारम वर्ष की जो कॉमर्शियल ईयर थी लास्ट वाली, तो उसी से कंटिन्यूएशन है इसमें। तो उसमें नागराज है और ऑफ कोर्स तौसी है, और ये संजय गुप्ता की तरफ से निकाली गई है। तो इससे पहले हम लोगों ने मनोज गुप्ता वाली पढ़ी थी, जिसमें सर्वसत्र में उन्होंने दिखाया था कि नागराज तौसी की भिड़ंत। तो कुछ कुछ काफ़ी चीज़ें क्या काफ़ी चीज़ें मेरे को सिमिलर ही लगी, बस थोड़ी बहुत स्किप कर दी गई था और उसके कुछ नया डाल दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं भैया, नितिन मिश्रा ने कहानी लिखी है और आदिल खान ये बनाया गया है, ये कवर और ये अंदर का। तो ये आदिल खान का मैंने पहली बार आर्ट वर्क देखा था प्रेम अश्रु में। काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क था उनका और बहुत ही अच्छा मस्कुलर दिखाया था उन्होंने कोबी और भेड़िया को, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे बसंत पंडा ने रंग किया है, बस शुक्र मनाया कि भाई रंग ही किया है, कहीं से दे दी जाती नागराज को बनाने की जिम्मेदारी तो पूरा गोबर कर देता ये आदमी। और यहाँ पे ये छोटे से लाइन है और ये पड़ी मेरे को 200 में, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं था। और आजकल देख रहा हूँ कि आई थिंक ये 32 पेजेस है, लेकिन अगर तुम पिछले जो ध्रुव की जनरल्स आती थी तो वो भी 32 पेजेस की रहती थी। लेकिन अगर आप दोनों को साइड बाई साइड रखोगे तो उसमें पता चलेगा कि यार ये ज़्यादा मोटी है, क्योंकि इसके जो पेजेस हैं वो बहुत मोटे हैं। और आई थिंक 32 पेज है, और इन लोगों को थोड़ा सा पेजेस की संख्या बढ़ानी चाहिए। 200 रुपये में ये लाइक 32 पेज दे रहे हैं, इसका कुछ सेंस नहीं बन रहा है। और यहाँ पे ये है क्रेडिट स्पेस, तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखाया गया है। वैसे इस जगह मेरे ख्याल से तौसी की शक्तियों के बारे में बता रहे थे, जो तौसी के बारे में नहीं जानते जैसे मैं, वो को तौसी की शक्तियों का अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसमें यह दिखाया जाता है कि ये जो है यहाँ से शुरू होता है, और इसमें ये रेफरेंस दिया है कि पिछले वाले पार्ट में नागराज समुद्र में जा रहा था और वापस महानगर की तरफ चल पड़ा। तो इसमें जो क्लासिक नागराज था, जो प्रताप मुलिक जी द्वारा बनाया गया था, तो उसका जो डिज़ाइन है ये देख सकते हैं। इसका पैटर्न जो है शरीर पे एकदम कुछ कुछ वैसे ही है जैसे मैंने नागराज की पहली कॉमिक्स नागराज में पढ़ा था। और नागराज को बेसिकली एक लड़के की तरह दिखाया गया है, एक मैन की तरह नहीं। रक्षक नागराज काफ़ी मस्कुलर दिखता है और उसका ज़्यादा मेच्योर दिखता है अपने पावर्स को यूज़ करने में। तो इसमें नागराज आता रहता है, और यहाँ पे तौसी और नागराज का इंट्रोडक्शन जो है पहले ही दोनों की मुठभेड़ बहुत पहले ही दिखाई गई थी। जबकि जो मनोज गुप्ता वाला जो था सर्वसत्र और बाकी उसकी सीरीज़, तो उसमें प्लान को एकदम सेटअप से किया गया था और सारी चीज़ें एकदम पहले बिठाई गई दिमाग में कि हाँ भाई 1 महीने से नागराज गायब है, उसके शरीर में जहर फैल रहा है। तो ये सब काफ़ी अच्छे से दिखाया गया था। उन्होंने प्रॉपरली एक यूनिवर्स कह सकता हूँ सर्वसत्र का वहाँ अच्छे से क्रिएट किया था उन्होंने। और यहाँ पे ये बस ये दिखाता है कि यार पहली पेज से तौसी की एंट्री हो जाती है इसमें। और आर्ट तो वाकई अच्छी लगी मुझको। और यहाँ पे बारिश में इसका सामना हो जाता है डेंजर डबोली। अब ये पता नहीं कौन सा कैरेक्टर दुश्मन है मेरे ख्याल से तौसी का बहुत पुराना। तो इसमें तौसी की शक्ति के बारे में मुझे उतना अंदाज़ा नहीं हुआ। और यहाँ पे नागराज एक लड़की को बचाता है डूबने से, और लड़की वाकई में इतनी बेवकूफ़ रहती है कि इसने यहाँ पे 2 बोट खड़ी रहती हैं और उसमें अपनी ही बोट को उड़ा देती है ये। तो ये मेरे समझ में किस तरह का एजेंट ऐसा करता है, मतलब दिमाग तो होना चाहिए ना थोड़ा सा। इसके बाद नागराज को पहचानती नहीं है, लेकिन बोलती है कि मैं काफ़ी समय से पृथ्वी पे हो रहे इच्छाधारी नागों के बारे में रिसर्च कर रही हूँ, हम लोग बहुत बड़ी संस्था। तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये कई सालों से इच्छाधारी नागों पर देखे नज़र रखी हुई है और उसको नागराज के बारे में नहीं पता, जो कि बहुत ही वियर्ड है, क्योंकि आफ्टर ऑल सुपर हीरो है, अपनी ही यूनिवर्स में नहीं पहचाना जा रहा है। और यहाँ पे तौसी और नागराज की पहली भिड़ंत होती है इसमें। और पेजेस क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी मोटी है। और एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पे इन्होंने पेज नंबर नहीं लिखा, तो ये पता नहीं क्या सोच के पेज नंबर नहीं लिख रहे हैं। और ये फुल पेज आर्ट वर्क है, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यार, नया कुछ अच्छा फील देता है इसमें। और एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा भाई, इसमें जो है इसका बाइंडिंग उतना सही नहीं है। 32 पेजेस होने के बावजूद इसके एक पेज यहाँ से निकल रहा है। तो मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं तब ये हाल है, तो मैं कहूँगा भाई इसके बाद तो निकालूंगा नहीं इसको मैं। तो इसमें भी नागमणि का रोल दिया गया है, थोड़ा सा रेफरेंस दिया गया है। और वही तौसी है जो अप्सरा के लिए पागल होता फिर रहा है हर जगह। और यहाँ पे उसको मिलता है भैया एक लैब में सारे इच्छाधारी नागों को प्रयोग किया जा रहा है उनके ऊपर। और यहाँ पे गुरु गोरखनाथ के जो सिकांगी नेवला है वो यहाँ पे डेंजर डबोली चढ़ने लगता है। और भैया ये काफ़ी कम पेजेस में दिखाई गई स्टोरी, उसका जो अगला पार्ट है ये है। और एक काफ़ी मतलब मनोज गुप्ता जी ने अपनी चौथी कॉमिक्स तक पहुंच ही गए हैं हम लोग, चौथी कॉमिक्स अभी आनी बाकी है। और ये लोग इतना टाइम लगा दिए इस संजय गुप्ता ने इतना टाइम लगा दिया इसका सीक्वल निकालने में कि यार मेरे को इंटरेस्ट उतना रहा नहीं इसमें।
और मेरे को सच बताऊँ तो वो यूनिवर्स जिस तरीके से बैठाया है मनोज गुप्ता में, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें छोड़ के सारी चीज़ें लॉजिकल ही लगी हैं और सही बिठाया गया है उसमें, कहानी काफ़ी सही दी गई है। तो ये अच्छा लगता है मेरे को। और यहाँ पे ये इसका ऐड है, तो ये कॉमिक सही है और इसका आर्टर भी काफ़ी सही लगा मुझको, स्टोरी भी सही है। बस थोड़ा मेरे को लगा पहले पे से तौसी की एंट्री कर दिए हैं वो लोग और उसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा awkward लगता है, क्योंकि जब चीज़ें सेटअप होती हैं तो दर्शकों को पसंद आने लगती हैं, तब दर्शक उसके साथ ही कनेक्ट हो जाता है कैरेक्टर के साथ। और सेम चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आयरन मैन 1 देखेंगे 2008 की फिल्म, तो उसमें धीरे धीरे सेटअप किया गया था कि पूरा एवेंजर इन्फिनिटी वॉर तक आयरन मैन का रोल इतना अच्छा था, क्योंकि उसमें पूरा चीज़ सेटअप किया गया था कि किस तरीके से मिला कैप्टन स्टीव रॉजर्स से और बाकी सब एवेंजर कैसे बने। तो और इसमें संजय गुप्ता ने बिल्कुल उल्टा टेक ले लिया है मनोज गुप्ता से, और उन्होंने सीधे सीधे ही फाइट दिखा दी है नागराज तौसी की। तो देखना इंटरेस्टिंग हो भैया कि इसका अगला पार्ट कब तक आएगा, और मैंने इसका ऑर्डर कर दिया है, कब तक आएगा पता नहीं, क्योंकि अभी तो प्री बुकिंग में ही चल रहा होगा। और बात में तो आर्ट वर्क काफ़ी अच्छा है यार, मैं 7.5 देना चाहूँगा आउट ऑफ 10 से। बस ये थोड़ा जो नागराज का नया जो स्किन है ये मेरे को थोड़ी सी अजीब से लग रही है, ये पुराने नागराज का फील दे रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं एकदम बॉय की तरह लगता है नागराज, मैन, थोड़ा मस्कुलर फीलिंग नहीं आती जो हमारा विश्व रक्षक नागराज जो काफ़ी मस्कुलर है और शक्तियों का भीषण रूप से प्रयोग करता है और उसकी स्ट्रेंथ भी पता चलती है इसमें। तो ये वाला जो पतला वाला नागराज है अधिकतर अपनी फाइटिंग स्टाइल यानी स्नेक कुंफू पे ही डिपेंड रहता है अधिकतर, और नागों की मदद जल्दी नहीं लेता। यानी ओके है, तो मैं इसको 5.5 स्टार देना चाहूँगा। और ये सब इसलिए क्योंकि इन्होंने सही सेटअप नहीं किया, सीधे सीधे एक स्पीच बबल में उन्होंने पूरा दिखा दिया कि भाई पागल हो रहा है ये अप्सरा के लिए। अगर आपके पास 200 रुपये हैं तो मैं कहूँगा यार सरस्वत से ज़्यादा अच्छी सेटअप करती है कॉमिक्स, और अच्छा लगता है। सरस्वत का जो कॉन्सेप्ट है उसमें नागराज एक महीने से गाया था, तो ये चीज़ें धीरे धीरे बिठा दी गई और अच्छा लगने लगा बाद में, लेकिन इसमें इन्होंने सीधे ही कर दिया है। और मेरे ख्याल से आई थिंक 32 पेजेस कॉमिक्स है, तो एक शिकायत रहती है यार इन लोगों से कि थोड़ा ज़्यादा पेजेस का निकालो, और कम से कम 64 पेजेस का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और रीज़नेबल प्राइस में निकालना तो सही रहता है, जैसे मनीष गुप्ता निकाल रहे हैं। क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता कि इतना कौन सा खर्चा हो गया यार इनको कि 200 रुपये पर हर कॉपी चार्ज कर रहे हैं। तो यही था आज का रिव्यू भाई, और मुझे जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दिए, फिर इसके बाद मैं कचरा पेटी का भी रिव्यू करूँगा। अभी मैं भेड़िया की आधिपत्य को अभी तक पढ़ा नहीं मैंने, उसका भी रिव्यू जल्दी आएगा। फ़िलहाल इसके लिए इंतज़ार रहेगा, और सर्प यज्ञ के बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है जो सीक्वल है आने वाला, उसका भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आया नहीं है अभी तक। मैंने ऑर्डर कर रखा है लेकिन इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा। तो यही था भाई आज के लिए, तो थैंक यू एंड बाय बाय। और अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आपको मालूम ही क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और आपके अगली बार मिलता हूँ, बाय बाय।